का कार्यक्रम रखा और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिनवाणी स्थापना के लिए कैप्टन राहुल जी जैन को, जो गुड़गांव से पधारे हैं, भाई श्री अमित कुमार जी जैन जो कि श्री डालचंद जी के दामाद हैं, भाई अमित कुमार जी जैन मंच पर आ जाएं। और आदरणीय अनिल कुमार जी जैन से मैं आमंत्रित करूंगा कि जिनवाणी स्थापना के लिए के दामाद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमित जी का और कैप्टन राहुल जी का। और इसके बाद आमंत्रित कर रहा हूं मैं दीप प्रज्वलन के लिए। ओम भीम द्वादशान जिनकी स्थापना में और हम नमः बोलिए जिनवाणी माता की जय। आज के मुख्य अतिथि श्री प्रदीप कुमार जी जैन पीएनसी, श्री जगदीश जी जैन जैन जागरण के मुख्य संपादक और श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन जो परिषद के परम सर्वोनी संरक्षक हैं, मंच पर आ जाएं और दीप प्रज्वलन करें। साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं दीप प्रज्वलन के लिए श्री महेंद्र कुमार जी जैन, सुरेंद्र कुमार जी जैन जो सफदरगंज से पधारे हैं, श्री महेंद्र कुमार जी जैन, सुरेंद्र कुमार जी जैन, प्रदीप पीएनसी जो आगरा से पधारे हैं, जो आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, श्री जगदीश जी जैन जैन जागरण के मुख्य संपादक और श्री वीर और आदरणीय पंडित रमेश चंद्र जी जैन बनिया वालों से निवेदन करूंगा कि मंत्रों के साथ दीप प्रज्वलन कराएं। पंडित रमेश चंद्र जी। तो भगवान की रुचिरे करम सुख दीपकम सकल लोक सुखा परिमोदलम तिमिरि जाल हरम प्रकरम सदा किलधरामि सुमंगलकम मुदा। ओम ह्रीं शुभ दीपकम सकल लोक सुखा परिमोदलम तिमिरि जाल हरम प्रकरम सदा किलधरामि सुमंगलकम मुदा। ज्ञान का दीप जला आपका मंगल साथ मेरा। ज्ञान का दीप जला दो गुरु की आज मेरे सोने मन में। प्रज्वलामि ओम भीम अज्ञानतिमिरहरं दीपं प्रज्वलामि। बोलिए श्री पंच परमेश्वर भगवान की जय। बोलिए श्री अनंतानंद परमेश्वर भगवान की जय। धर्म की अहिंसा परमो धर्म की बच्ची है जो यहाँ मंच के बाद जी को यहाँ से ले जाए। मंच के बाद से श्रीमती शिखा जैन की बच्ची मंच के बाद है। और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सिद्धनंदिनी मंडल के बच्चों को कि वो आए और अपने प्रस्तुति दे। सिद्धनंदिनी मंडल सकरपुर। भगवान की जय। श्री पंचपरमेश्वर भगवान की वर्धमान दिगंबर जैन सिद्धनंदिनी सांस्कृतिक मंडल। के रूप में
हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आमंत्रित है सिद्धानंद मंडल सकलपुर। सबको क्षमा देगी हम धुलेंगे पाप सब मन के, ये सुंदर पर्व है आया, सुनो ए संत श्रावक जन। भूल होती है, क्षमा के पात्र हैं हम भी, हृदय उन्नत बना करके क्षमा का दान दे सब भी। क्षमा वीरों का भूषण है, क्षमा पहचान वीरों की, क्षमा करती है मन पावन, क्षमा है शान वीरों की, धुलेंगे पाप सब मन के, ये सुंदर पर्व है आया, सुनो ए संत श्रावक जन। क्षमावणी पर्व है आया, धुलेंगे पाप सब मन के, ये सुंदर पर्व है आया, सुनो ए संत श्रावक जन। मुख से उत्तम क्षमा कहा पर मन से किया नहीं, मुख से उत्तम क्षमा कहा पर मन से किया नहीं, गुण गाए ईश्वर के पर गुण कोई लिया नहीं, मुख से उत्तम क्षमा कहा पर मन से किया नहीं, गुण गाए ईश्वर के पर गुण कोई लिया नहीं, नित्य प्रभु की पूजन की शुद्ध लिए वस्त्र धार, मन में विशुद्धि नहीं आई तो सब कुछ है बेकार, आत्मशुद्धि ही पर्यूषण का प्रयोजन है, इन धर्मों का मर्म बड़ा विलक्षण है, 10 धर्मों का महापर्व पर्यूषण है, इन धर्मों का मर्म बड़ा विलक्षण है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव सोच संयम तप त्याग, उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव सोच संयम तप त्याग, त्याग तपस्या आकिंचन, 10 धर्मों का पालन मोक्ष का साधन है, तभी मनाना सार्थक ये पर्यूषण है, 10 धर्मों का महापर्व लक्षण है, मनाना कभी पर्व पर्यूषण है, तन का शोषण नहीं आत्मा का पोषण हो। श्री वर्धमान दिगंबर जैन सांस्कृतिक मंडल का, सिद्धानंद मंडल का वो आए और बच्चों का कार्यक्रम प्रस्तुत करें, और इसके शीघ्र बाद ही श्री दिगंबर जायसवाल जैन परिषद द्वारा विधवा महिला सहयोग योजना जो चलाई जा रही है, उसमें जो भी सहयोगी हैं उन सभी का सम्मान, विधवा आर्थिक योजना में जो भी हमारे सहयोगी हैं उनका सम्मान इसके कार्यक्रम के तुरंत बाद। और आमंत्रित कर रहा हूं
भारती जैन जी को वो आए और सांस्कृतिक महिला मंडल का कार्यक्रम प्रारंभ कराएं। भारती जी। श्री वर्धमान दिगंबर जैन महिला मंडल की तरफ से आज आपके सामने प्रस्तुत है हमारा एक कार्यक्रम, बेटी हमारी शान, बेटी हमारा गौरव। जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि समाज में चाहे कहीं भी मतलब बेटों को प्रधानता दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आजकल बेटियों को प्रधानता नहीं दी जाती, बेटियों को भी मान दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे कितने ही लोग हैं जो कि ये नहीं चाहते कि बेटियां हमारे यहाँ पर जन्म लें। उन्हें लगता है कि बेटों से ही हमारा वंश आगे चलता है, बेटे हमारा नाम रोशन करते हैं। तो आजकल क्योंकि परिवार में इतनी महंगाइयाँ हो गई हैं, कोई ज़्यादा परिवार बड़ा नहीं चाहता, सब 1 या 2 बच्चे चाहते हैं। तो उसमें एक ये उम्मीद तो ज़रूर की जाती है कि एक बेटा तो होना ही चाहिए। और इस चक्कर में जैसे कि देश में भी अभी ये करा गया है कि बेटा और बेटी के बारे में आप पता नहीं करिए, उसके बावजूद भी लोग चुपचाप से जानने की कोशिश करते हैं। और अगर पता चलता है कि पेकोप में बेटी है तो उसको वहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसी ही एक प्रस्तुति आपके सामने लेकर आ रही है हमारी सिद्ध नंदिनी मंडल की बच्चे कि जिसमें वो आपको बताएंगी कि बेटियां हमारी शान हैं, बेटियां हमारी मान हैं, बेटियां हमारा गौरव है और बेटियां ही हमारा अभिमान है। तो आइए प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष बच्चों की प्रस्तुति। स्वस्थ होना चाहिए, बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की EMI चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया है। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। न्यूज चलाकर देखो, रोज रेप मर्डर। अरे पिछले महीने दामिनी का केस ही देख लो, क्या हालत हुई थी बेचारी की। तो क्या डर के मारे जीना छोड़ दे? इसी डर के कारण 1000 के मुकाबले 770 लड़कियां बच गई है। अगर हर कोई आपकी तरह सोचने लग जाए ना तो आने वाले टाइम में 1000 के मुकाबले सिर्फ 100 लड़कियां बच जाएगी। जरा सोचो रोहित, जरा सोचो, उन 100 लड़कियों का क्या हाल होगा। घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा उनका, लोग नोच खाएंगे उनको। रोहित, इसे रोकने के लिए किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना। मानता हूँ, पर मैं शुरुआत नहीं कर सकता। अरे सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची कुछ ही जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। जिसका डर था तुम्हारे पेट में बेटी है तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। तुम्हें अबॉर्शन कराना होगा। रोहित, आर यू सीरियस? नहीं रोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती रोहित, नहीं कर सकती। करना ही होगा, समझती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। रोहित, मैं संभालूंगी, हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी। प्लीज प्लीज रोहित, ऐसा मत करो, प्लीज रोहित, ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी या मैं। रोहित प्लीज, रोहित मेरी बात सुन लो रोहित, प्लीज मेरी बात
भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तुम किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची। बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची। तू बाहर ही मत आ, तू बाहर ही मत आ। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। हाँ बंद है कि बढ़िया खिड़की पे साकर, किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू पागल। होना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस देश मेरी लाडो। हो चाहे टुकड़े हो दिल के हजारों, पर तू ना आना इस देश मेरी, आना इस देश मेरी लाडो। ज्योति, क्या हुआ ज्योति? क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो। नहीं ज्योति तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। हे भगवान, ये तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? अरे मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता। मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मेरी चिड़ैया, मुझे एक बार माफ कर दो, माफ कर दो। मैं ना समझ था। एक बार मेरे अंगना में वापस आ जाओ प्लीज, एक बार मेरे अंगना में वापस आ जाओ। नहीं नहीं, कभी 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 नहीं। आप कौन? मैं बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी। हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सो? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं,
शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर